सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम। इसके अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हमारे ऑटोमेशन के बारे में, जहाँ ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ हमारे सिस्टम थे, जिन सिस्टम्स के बारे में हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। जैसे कि हमने बात की थी हमारे एएएस सिस्टम के बारे में और हमने बात की थी एजीबीएस सिस्टम के बारे में। ये भी हमारे क्या थे, कुछ हमारी टर्म्स थी, जिन टर्म्स के बारे में हमने बात की थी हमारे लास्ट लेक्चर में। कौन कौन सी थी? जैसे कि एएएस, एजीबीएस, इसी प्रकार हमारे पास थी एएस या फिर बोल सकते हैं आरएस। हमने बात की थी कैड और कैम के बारे में। ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो शॉर्ट फॉर्म में हम बात करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है इनके बारे में कि एएएस, एजीबीएस, एएस या फिर आरएस, कैड, कैम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इन सबकी फुल फॉर्म के बारे में कि क्या है, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की। जैसे हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो एएएस का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम। एएएस हमारे लिए क्या रहेगा? ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम। ये कुछ मेन हाइलाइट्स हैं, इनको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। शॉर्ट फॉर्म में काफी बार पूछा गया, इसलिए बार बार रिपीट करने हैं कि एएएस इसका मतलब रहेगा ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम। एजीबीएस यानी कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। इसी प्रकार अगर हम बात करें एएस या फिर आरएस की, तो एएस हमारे लिए रहेगी ऑटोमेटेड स्टोरेज और आरएस क्या है? आरएस है हमारे लिए रिट्राइवल स्टोरेज, रिट्राइवल सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एएस क्या रहेगी? ऑटोमेटेड स्टोरेज। आरएस क्या है? रिट्राइवल सिस्टम। इसी प्रकार अगर हम बात करें कैड की, तो कैड क्या है? कैड है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, या फिर बोल सकते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसी तरह कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैड क्या होती है। कैड के अंदर हम कोई भी हमारे पास जो इंजीनियरिंग डिजाइन है, हम उसको मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं। जस्ट कैड के अंदर हम क्या करना है, जो भी हमारे पास इंजीनियरिंग डिजाइंस हैं, हमने उनको क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, जहां फिर जस्ट हमको एनालाइज करेंगे हमारे डिजाइन को। लेकिन जो कैम है, कैम का काम क्या है? कैम अप्लाइज टू जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन, यानी कि जो हम डिजाइन एनालाइज कर रहे हैं हमारे कैड के अंदर, उस डिजाइन को मैन्युफैक्चर करने का काम कौन करता है? वो करता है कैम, यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्या है आपके लिए? उस 4-5 हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको आपने याद रखना है। ये हमारे ऑटोमेशन के अंदर कुछ टर्म्स होती है जिनके बारे में याद रखेंगे। अब हम इसी के आगे, हमने ये बात की 1 2 3 4 5, इसी के आगे हम एक और पॉइंट बात कर रहे हैं CIM की। अब हम बात कर रहे हैं CIM की। तो CIM के बारे में भी आपको बताया, CMI क्या है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। CIM क्या कहलाएगी? CMI होगी हमारी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कैड और कैम है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, कैड और कैम का जो कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम बोल देते हैं सिम। वो हमारा क्या कहलाता है? सिम। कि बोथ जो भी हमारे बोथ सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर जो हमारी सिस्टम्स हैं, कैड सिस्टम है या फिर कैम सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो कॉम्बिनेशन हमारा कहलाएगा सिम। वो हमारा क्या कहलाएगा? सिम कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं ब्रीफली से कि सिम होता क्या है। ठीक है, कि फंक्शन क्या है सिम के, किस लिए हम यूज करते हैं हमारी ऑटोमेशन के अंदर, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, सिम के बारे में। ठीक है, तो सिम का यूज हम किस लिए करते हैं? सिम इज जस्ट नेम ऑफ कैड कैम, यानी कि सिम एक तरह से कैड कैम का ही रूप है। आपको बताया कि कैड और कैम जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं सिम, यानी कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो हम इसका यूज किस लिए करते हैं? जो हम सिम यूज करते हैं, सिम यूज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर हम यूज किस लिए करते हैं? डिजाइन द प्रोडक्ट्स, डिजाइन द प्रोडक्ट्स। अगर हम सिंपल बात करें तो प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए, आपको बताया था डिजाइन और ड्राइंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मॉडिफाई करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं कैड का। तो डिजाइन द प्रोडक्ट, ये हम किसकी सहायता से कर सकते हैं? कैड की सहायता से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें हमारे सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? प्लान द प्रोडक्शन, प्लान द प्रोडक्शन। हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन को सिलेक्ट करेंगे, प्लान करेंगे, प्लानिंग करेंगे हमारी प्रोडक्शन के बारे में।
थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं कंट्रोल द ऑपरेशंस। जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल करेंगे या फिर उनको क्रिएट करने की, उनको मैन्युफैक्चर करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कंट्रोल द, जो भी हमारे क्या है, कंट्रोल द ऑपरेशन, कंट्रोल द ऑपरेशंस, कंट्रोल द ऑपरेशन। ये दो चीजों से हम कंट्रोल कर पाते हैं हमारे ऑपरेशन जो भी हम चल रहे हैं। एक तो होती है कैम, दूसरी हमारी कहलाती है एफएमएस। ठीक है, एफएमएस। इसका मतलब क्या होता है? एफएमएस का मतलब आगे हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। एफएमएस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये हमारा क्या कहलाता है? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन, यानी कि जो भी हमारी प्रोसेस चल रही है, डिजाइनिंग प्लानिंग हमारी प्रोसेस चल रही है, उन सारी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं कैम और एफएमएस का। ठीक है, इसी प्रकार और जो भी फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं सिम का। अदर फंक्शंस आल्सो कंट्रोल्ड। जो दूसरे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं? हम यूज कर लेते हैं सिम का। तो ये क्या रहेंगे, कुछ मेजर रीजंस रहेंगे जिनकी वजह से हम कंप्यूटर के अंदर सिम का यूज करते हैं। तो देखिए, कैड कैम एक तरह से एक सिम क्या है, कैड कैम का ही रूप है। कैड के अंदर आपको पता है, तीनों हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैड के अंदर आपको पता लगा कि कैड का हम यूज किस लिए करते हैं? मेक डिजाइन, मतलब जो भी डिजाइन है, डिजाइन को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए डिजाइन को, वहां हम कैड का यूज करते हैं। एनालाइज करने के लिए, जो भी डाटा है हमारे पास, जो भी ड्राइंग है, डिजाइन को अगर एनालाइज करना है तब हम यूज करेंगे कैड का। लेकिन उसी डिजाइन को जब हम मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे तब हम यूज करते हैं कैम का। और सिम क्या है? सिम एक तरह से कॉम्बिनेशन है कैड और कैम का, दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमने बात कर ली कि जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स के अंदर हम यूज करते हैं सिम का, तो किस लिए करते हैं? डिजाइन द प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के डिजाइन के लिए हम यूज कर लेते हैं। प्लान द प्रोडक्शन, जो हमारी प्रोडक्शन है कि किस तरह से हमने जो डिजाइन प्रोडक्ट्स के जो डिजाइन तैयार किए हैं, उनको किस तरह से हमने प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट्स में तब्दील करना है, बदलना है, तब भी हम यूज कर लेते हैं प्लान का, कि प्लान द प्रोडक्शन, प्लानिंग करनी प्रोडक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट में बात की है कंट्रोल द ऑपरेशंस। जो भी आप हमने प्लानिंग की है, प्लानिंग करने के बाद हम उसको चलाएंगे, यानी कि वर्किंग करवाएंगे। तो उस दौरान हमने किस तरह से उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करना है, वो भी हम करते हैं सिम के अंदर। किसकी वजह साथ से? कैम और एफएम की सहायता से, क्योंकि कॉम्बिनेशन है कैड और कैम, दोनों का कॉम्बिनेशन सिम, इसलिए हम दोनों का यूज करेंगे हमारी सिम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की अदर फंक्शंस आल्सो कंट्रोल। जो भी हमारे दूसरे फंक्शंस हैं, जैसे बिजनेस रिलेटेड जो भी हमारे फंक्शंस हैं जिनको मॉनिटर करने की जरूरत है, तो उन सब फंक्शंस के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं सिम का। तो इस तरह से सिम क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी ऑटोमेशन के अंदर, कैड, कैम और सिम। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी की तरह एक और पॉइंट के बारे में, एक और टर्म्स के बारे में। वो हमारी टर्म है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये तो हमने बात की कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म के बारे में। नेक्स्ट टर्म है हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कि जो हमारी मटेरियल है, मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी प्लानिंग हम किस तरह से करते हैं? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, टॉपिक हमारा रहेगा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, या फिर इसको आप बोल सकते हैं MRP। ये हमारा क्या कहलाएगा? MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग या फिर MRP। तो देखिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि इट इज ए मेथड, ये एक मेथड है इट इज ए मेथड टू यूज्ड मेक मास्टर प्लान,
या मास्टर शेड्यूल, जो भी एक तरह से ये क्या है, एक मास्टर प्लान बनाने का एक तरीका है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि किस तरह से हमने मटेरियल को हैंडल करना है, कि मास्टर शेड्यूल फॉर द फोरकास्ट, सेल एंड ऑर्डर्स एक्सेट्रा। मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हमें कितनी जरूरत है, प्लानिंग के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मास्टर प्लान शेड्यूल तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे कि मास्टर शेड्यूल तैयार करेंगे जिसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी फोरकास्ट के लिए, ऑर्डर के लिए या फिर सेल के लिए हमें कितने कितने मटेरियल की जरूरत है। कि हमारे पास जो हम शेड्यूल तैयार करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि हमारी जो इन्वेंट्री है, जो हमारा स्टोरेज है, वहां पे रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, हमने कितना यूज कर चुके हैं, कितनी हम सेल कर रहे हैं और कितना हम परचेज करना चाहते हैं। तो इस तरह के मटेरियल की सारी जो भी रिक्वायरमेंट है कि कितना हमें रिक्वायर है, यानी कि हमें कितना परचेज करने की जरूरत है, बाहर से खरीदने की जरूरत है, कितना मटेरियल हमारे स्टोरेज में है, हमारी इन्वेंट्री में पड़ा है, जिस मटेरियल को हम बाहर मार्केट में बेचना चाहते हैं, मार्केट में सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह से पूरा एक शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा, जिस शेड्यूल के हिसाब से हम प्लानिंग कर पाएंगे हमारे मटेरियल रिक्वायरमेंट की। क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉपर शेड्यूल बना होगा कि इन्वेंट्री में कितनी हमारे पास मटेरियल जरूरत, कितना मटेरियल मौजूद है, कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितना मटेरियल हम सेल कर चुके हैं, कितना परचेज करना है, अगर प्रॉपर तरीके से हमने एक शेड्यूल तैयार किया होगा तो हम प्रॉपर तरीके से मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। उस तरीके को, उस ऑपरेशन को, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं MRP, यानी कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए मेथड यूज्ड टू, इट इज ए method used to make master schedule, ठीक है। क्या करना, मास्टर मेक ए शेड्यूल, एक शेड्यूल बनाना। किस चीज का शेड्यूल बनाना, जो भी हमारे पास मटेरियल फोरकास्ट हमने कितना करना है, सेल हमने कितना करना है, कितना हमने ऑर्डर करना है, उन सारी चीजों का एक ऑर्डर तैयार, शेड्यूल तैयार करना। It is a method used to make master schedule from forecast, comma sales and orders etc. कि एक शेड्यूल बनाना, किस चीज का शेड्यूल बनाना, जो भी हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट है, जितना भी मटेरियल हमें चाहिए उसका एक शेड्यूल तैयार करना, कि कितना फोरकास्ट है, कितना हमें सेल के लिए जरूरत है, कितनी हमें ऑर्डर के लिए है, इत्यादि। जो वेस्टेज के अंदर भी काफी हमारा मटेरियल खराब होता है, तो उसके अंदर भी हमारे क्या एक शेड्यूल तैयार करना। इसके अलावा क्या है, शेड्यूल्स फ्रॉम इन्वेंट्री कंट्रोल एंड शेड्यूलिंग ऑफ रॉ मटेरियल असेंबलीज, कि जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल की हमने क्या करनी है, एक शेड्यूलिंग तैयार करनी है। उस शेड्यूलिंग के अंदर हमने क्या करना है कि किस तरह से हमने वो मटेरियल की, जैसे कि आपकी इन्वेंट्री है, ठीक है। अगर हम बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल की, किसकी बात करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल। अगर हम प्रॉपर तरीके से शेड्यूल तैयार करेंगे हमारे किसका, मटेरियल जो भी रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि जो हमारी इन्वेंट्री का मतलब है जहां पे हमने स्टोरेज किया हुआ है, रॉ मटेरियल से लेके, रॉ मटेरियल से लेके जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसके बारे में। तो इन्वेंट्री कंट्रोल अगर हम शेड्यूलिंग तैयार करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से बात कर पाएंगे कि हमारी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के अंदर कितना रॉ मटेरियल मौजूद है, कितना रॉ मटेरियल परचेज करने की, बाय करने की हमें जरूरत है। तो अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर पाएंगे हमारी जो इन्वेंट्री है। इसी प्रकार जो शेड्यूलिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड असेंबली एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट गुड्स, अगर हमें शेड्यूल प्रॉपर हमें पता है, हमारा शेड्यूल हमें पता है मटेरियल को, तो इन्वेंट्री के अंदर जो भी हमारा कंट्रोल है, चाहे वो क्या है, रॉ मटेरियल, जो हमारा क्या है, रॉ मटेरियल्स है, या फिर हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, या फिर हम बात कर सकते हैं जो भी हमारी असेंबलीज हैं, जिनको हम असेंबल करना चाहते हैं, जस्ट हमने उनको तैयार करके रखा हुआ है स्टोरेज के अंदर, उनका हम एक प्रॉपर शेड्यूल में अगर हम पता होगा तो अच्छी तरह से हम क्या कर पाएंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि शेड्यूल के अंदर पता लगा कि ये चीजें रहेंगी, अगर हम बात करें कि MRP टेक्स द इनपुट फ्रॉम वन फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ देम, कि
कि जो MRP है, जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है हमारी MRP, इसके अंदर क्या क्या हमें जरूरत होती है, जिस हिसाब से हम अपने शेड्यूल को तैयार कर पाएंगे। जब हम बात करेंगे हमारे मटेरियल रिक्वायरमेंट की, तो उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिन चीज़ों से हम मटेरियल रिक्वायरमेंट की जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो शेड्यूल बना रहे हैं मास्टर प्लान का, वो तैयार कर पाएंगे। सबसे पहले जो रहेगा मेन पॉइंट, वो रहेगा कस्टमर ऑर्डर। क्योंकि एक बात है कि अगर हमें कस्टमर ऑर्डर्स का पता होगा कि हमने इतने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, इतने कस्टमर्स हैं वो उन ऑर्डर्स को खरीदना चाहते हैं, खरीदने के बाद हमारे पास कितना ऑर्डर मतलब कितना मटेरियल्स बचा हुआ है, कितना मटेरियल और यूज करना है जिसको और जो बायर्स है वो खरीदेंगे, तो इसलिए हमें सबसे पहले कस्टमर ऑर्डर्स का पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हम चीज़ बना रहे हैं, उसको कितने कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे हैं, कितने फर्दर फ्यूचर में ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा MRP, जब भी हम मास्टर शेड्यूल तैयार करेंगे, तो वो रहेगा कस्टमर्स ऑर्डर। सबसे पहले रहेगा कस्टमर्स ऑर्डर की जो कस्टमर के ऑर्डर है, कस्टमर्स ऑर्डर। सेकंड पॉइंट पे जो हम मेजर करेंगे, जो हम डिटरमाइन करेंगे जब भी हम मास्टर शेड्यूल बनाएंगे, हमारी किसका बनाएंगे, मटेरियल का, जो हमारे मटेरियल्स है उसका जो मास्टर शेड्यूल बनाएंगे, उसके अंदर सेकंड रहेगा लेटेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन। लेटेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन, लेटेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट की प्लानिंग के दौरान हम डिसाइड करेंगे। और हम एक बात कर सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BOMP बोल देते हैं, बिल ऑफ मटेरियल को BOM बोल देते हैं। और एक रहता है फोर्थ इन्वेंट्री स्टेटस, इन्वेंट्री स्टेटस। तो ये कुछ चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी मास्टर रिक्वायरमेंट मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कि मटेरियल हमें कितना रिक्वायर है हमारे काम के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार हमने किस तरह से किया। टॉपिक है हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग यानी कि MRP। इसका मतलब क्या है, इट इज ए मेथड यूज्ड टू मेक मास्टर शेड्यूल फ्रॉम फोरकास्ट, सेल, ऑर्डर्स एटसेट्रा। यानी कि MRP क्या है, एक तरह से मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मास्टर शेड्यूल तैयार करते हैं, जो भी हमारी फोरकास्ट है, सेल्स है, या ऑर्डर्स है, किसके रिलेटिव, हमारे मटेरियल के रिलेटिव। जैसे कि इसके अंदर हम मान लीजिए जो हमारी इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए हमें शेड्यूल की, मास्टर शेड्यूल की जरूरत होगी, प्लानिंग की भी जरूरत होगी। क्योंकि प्लानिंग अगर हमारा शेड्यूल तैयार होगा तभी हमें पता होगा कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल मौजूद है, कितना हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट है, हम उनकी प्रॉपर कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं अगर हमारे पास मास्टर शेड्यूल तैयार है। अगर हमारे पास प्लानिंग है, किसकी प्लानिंग है, मटेरियल की प्लानिंग है। क्योंकि अगर हमारे पास मटेरियल रिक्वायरमेंट की प्लानिंग ही नहीं होगी, हमारे पास कोई शेड्यूल नहीं होगा, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल मौजूद है। हमारे पास कहीं पे भी उसके लिए डाटा नहीं होगा, ना तो हमारे पास डाटा होगा फिनिश्ड प्रोडक्ट का कि कितने फिनिश्ड प्रोडक्ट हम क्रिएट कर चुके हैं, प्रोड्यूस कर चुके हैं, कितने हम करना चाहते हैं, कितने हमने सेल कर चुके हैं। तो इन सबको बनाने के लिए हमें किसका, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए मास्टर शेड्यूल की चाहिए। मास्टर शेड्यूलिंग के लिए हमें चाहिए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की जरूरत। मटेरियल प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिन चीज़ों के बेसिस पे हम करते हैं मास्टर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो कौन कौन सी है, कस्टमर्स ऑर्डर। अगर हमें कस्टमर्स के ऑर्डर का पता होगा कि हमारे पास जो हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स पे कितने कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम करेंगे मटेरियल की प्लानिंग। मान लीजिए आपके पास हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन ऑर्डर आप क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो ऑर्डर्स हैं कस्टमर्स के, वो ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए हम उस चीज़ जो प्रोडक्ट्स हमने तैयार किया है, तो उस प्रोडक्ट्स की मटेरियल को खरीदने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि कम मटेरियल खरीदेंगे। इसी प्रकार अगर हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उस प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कस्टमर ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमें मटेरियल की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तब हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और रॉ मटेरियल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत। नेक्स्ट हमने बात की है लेटेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन। जब भी हम मटेरियल प्लानिंग की बात करेंगे तो मटेरियल प्लानिंग के अंदर हम एक बात करेंगे लेटेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में भी,
क्योंकि इस तरह से नहीं है हमने मटेरियल खरीद लिया लेकिन वो मटेरियल है हमारी ओल्ड जनरेशन का यानी कि पुराने समय का, और जो आज फ्यूचर में चल रहा है मार्केट में चल रहा है वो वर्जन कोई और चल रहा है, मटेरियल मतलब और क्वालिटी का चल रहा है, तो जिसकी वजह से जो डिजाइन भी हम तैयार कर रहे हैं वो कोई पुराना डिजाइन तैयार कर रहे हैं जिसको मार्केट में लोग नहीं खरीदते। तो ये भी जब हम मटेरियल की प्लानिंग करते हैं रिक्वायरमेंट की, तो उस समय भी ये हम ध्यान में रखते हैं कि जो भी हमने मटेरियल खरीदना है, जो भी मटेरियल की हम प्लानिंग करेंगे खरीदने के लिए, तो उसका डिजाइन क्या होना चाहिए, लेटेस्ट डिजाइन होना चाहिए जो आजकल चल रहा हो। नेक्स्ट है बिल ऑफ मटेरियल। हमेशा बिल ऑफ मटेरियल, जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल को बिल को भी कंसीडर करना चाहिए हमारी किसके अंदर, रिक्वायरमेंट के अंदर, प्लानिंग के अंदर, कि किस हिसाब से हम मटेरियल खरीद रहे हैं, किस रेट के अंदर खरीद रहे हैं, कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं मटेरियल के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेंट्री स्टेटस। और मटेरियल प्लानिंग जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा इन्वेंट्री की ओर, कि जो हमारी इन्वेंट्री है जहां पे हमने स्टोरेज किया हुआ है उस स्टोर रूम के अंदर हमारा कितना मटेरियल मौजूद है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, या फिर कोई असेंबली वर्क्स हमारे असेंबली मटेरियल्स हैं, तो उन सब मटेरियल्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा जब हम बात करेंगे हमारे मटेरियल रिक्वायर प्लानिंग की, तो एमआरपी की। ठीक है, ये तो हमारी क्या रहेगी, एमआरपी यानी कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इसी तरह हम एक और टॉपिक करते हैं, वो टॉपिक है हमारा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, टॉपिक का नाम क्या रहेगा, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्या है कि ये एक तरह से हमारी जो मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड होता है। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ये एक तरह से जो हमारी मटेरियल हैंडलिंग है, यानी कि जहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर जो हमारा मटेरियल है, जिस मटेरियल को हम हैंडल करते हैं, उस मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, जो भी उनका डाटा है उन डाटे को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उस डाटे की एंट्री करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी, इट इज ए मटेरियल हैंडलिंग, इट इज ए मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी, मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी। ये क्या है, एक तरह से मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी है विच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटोमेटेड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग यूज ऑफ दिस डाटा फॉर ऑटोमेटिक एंट्री इनटू द कंप्यूटर। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या है, इट इज ए मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, इसके अंदर मटेरियल हैंडलिंग करेंगे, सिस्टम करेंगे। इसके अंदर जो हमारा सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा प्रोडक्ट्स को और उन प्रोडक्ट्स का जो डाटा होगा उस डाटे की एंट्री करवाएगा कंप्यूटर के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन, इट इज यूज्ड टू automated identification of products. It is used to automated identifications of products, and जो भी डाटा है उस डाटे को एंटर करवाएगा किसके अंदर, जो हमारा कंप्यूटर होगा, एंड मेकिंग यूज ऑफ दिस डाटा एंड मेकिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग यूज ऑफ दिस डाटा
जो भी हमें डाटा मिलेगा जब हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे मटेरियल्स को, हमारे प्रोडक्ट्स को, एंड मेकिंग यूज ऑफ दिस डाटा फॉर ऑटोमेटिक एंट्री, फॉर ऑटोमेटिक एंट्री, ऑटोमेटिक एंट्री इनटू कंप्यूटर, इनटू कंप्यूटर्स की जो हम कंप्यूटर यूज करेंगे उस कंप्यूटर के अंदर क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डाटा है, जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं हमारे प्रोडक्ट्स, उन आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स की हम क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। उन आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स की हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे कोड्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर हम क्या करते हैं, कोड्स का यूज करते हैं। कोड्स यूज होते हैं जिनको क्या करते हैं, रीड करते हैं, जिसके हिसाब से हमें पता लगता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। अलग अलग तरीकों से लगे होते हैं, जैसे कि आपने देखा है जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हर प्रोडक्ट्स के अंदर अलग अलग से सिंबल बने होते हैं, जिस सिंबल के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस प्रोडक्ट्स के बारे में, उस डाटा के बारे में कि उसका डाटा क्या है। डाटे को हम प्रॉपरली तरीके से चेक भी कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कई प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे बार कोड लगे होते हैं या फिर स्ट्रिप्स लगी होती है, तो काफी तरह, कई बार तो इस तरह से, जैसे इस तरह से बार बनी होती है, या फिर कई बार कोई इस तरह से डॉट लगा होता है, तो इस तरह से सिग्नल होते हैं काफी, जिनकी सहायता से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में, उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल अगर हम जानना चाहते हैं तो उन कोड की सहायता से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि कुछ कोड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, लगे जो होते हैं बार कोड्स, कई हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे बार कोड लगे होते हैं, या फिर कई प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे स्ट्रिप्स, उन पे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगी होती है, या फिर कोई और हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर OCR का मतलब है यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं, कोड होते हैं जो लगे होते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं। तो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अंदर पता लगा कि ये एक मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी है जिसके अंदर हम ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करते हैं, ऑटोमेटिकली तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, और उस जो भी उसके डाटा मिलता है उस डाटे की हम एंट्री करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। इसके अंदर जो भी रीडिंग्स होती है कि डाटे की जो डिटेल्स वगैरह होती है प्रोडक्ट्स की, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग कोड्स लगे होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। जैसे कि कई बार कोई बार कोड्स लगे होते हैं, कईयों पे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगी होती है प्रोडक्ट्स पे, कईयों पे क्या होता है OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ये क्या है, आइडेंटिफाई करने के कुछ मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, कि जो हम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, यानी कि एक तरह से मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक है जिसके हम अंदर आइडेंटिफाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिक तरीके से और उनकी एंट्री करवाते हैं। डाटा जो भी होता है, डाटे की एंट्री होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे बारकोड्स लगी होती हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होते हैं, OCR होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पे, जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स के बारे में।